हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो प्रीवियस लेक्चर यानी लाइंस एंड एंगल्स 01 में हमने इंट्रोडक्शन की थी, आपको इंट्रोड्यूस कराया था इस चैप्टर से। लाइंस एंड एंगल्स से हमने पढ़ा था लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, रे, एंगल्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए और कुछ फील के लिए और कुछ इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इस चैप्टर में आप लोगों का हमने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स पढ़े थे लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड। तो आई होप उस लेक्चर को देख के आपका जो इस चैप्टर में इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ गया होगा। जिन लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लाइंस एंड एंगल्स 01 EM मैथमेटिक्स बाय ईशान महेश्वरी, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो वो देख कर आ सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेक्चर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर आप अपना इंटरेस्ट इस चैप्टर में थोड़ा डेवलप करना चाहते हैं तो वो चैप्टर डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। आज का लेक्चर जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस ही नहीं पता होंगी तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको नहीं समझ में आने वाला। सपोज़ करो अभी भी आपको कोई भी बेसिक टर्म एंड डेफिनेशन तो अभी नहीं पता, अभी तो हमने इस लेक्चर में पढ़नी है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइंड रिफ्लेक्स एंगल, तो क्या आप फाइंड कर लोगे? ऑब्वियसली नो, क्योंकि आपको रिफ्लेक्स एंगल ही नहीं पता क्या होते हैं। तो जब तक आपको ये बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस ही नहीं पता होंगी तो कैसे आप क्वेश्चंस में सॉल्व कर लोगे? तो उसके लिए आपको ये बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस जाननी होंगी। कुछ टर्म्स और डेफिनेशंस पिछले चैप्टर की हैं और बहुत सी टर्म्स ऐसी हैं जो हम न्यू इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सो let's begin with lines and angles 02 basic terms and definitions. Obviously this video lecture is being prepared by me, presented by me myself Ishan Maheshwari. सो बिना किसी देरी के जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ जिन लोगों को भी इस लेक्चर के PDF नोट्स चाहिए, यानी जो सेम आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, अगर वो आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके ये PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखो, ये लेक्चर के नोट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप खुद से बनाओगे तो वो 100% गुड हैं, बेनिफिशियल हैं आपके लिए, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या चीज़ क्यों लिखी है। तो उसको जब आप रिवाइज़ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर, दूसरे के बनाए हुए नोट्स 95% तक चल जाते हैं, बट 5% कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। तो जो आलसी लोग हैं जिनको अपने नोट्स खुद नहीं बनाने हैं या किसी कारणवश वो नहीं बना पा रहे हैं तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वरना आई प्रेफर कि आपको अपने नोट्स जो हैं वो खुद ही बनाने चाहिए। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं टॉपिक बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो पहले तो हम पिछले चैप्टर में जो डेफिनेशंस डिस्कस की थी, पिछले चैप्टर बोल रहा हूँ गलती से, पिछले लेक्चर में जो हमने डेफिनेशंस डिस्कस की थी उसी से शुरुआत करते हैं। तो जिन लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखा उनका यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। सो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, सबसे पहली डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट के ऊपर कि व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट। तो हमने पढ़ा था कि एक लाइन है और अगर हम उसका पार्ट ले लें तो उसे हम लाइन सेगमेंट कह देंगे। सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स इज़ कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट जो है वो एक पार्ट ऑफ लाइन है जिसके 2 एंड पॉइंट्स हैं।
तो जो लाइन सेगमेंट है उसे हम बार से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे ए बी अपॉन उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ये सिंपल लाइन। तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी जो है उसे ए बी से ही डिनोट करते हैं, बट लाइन सेगमेंट ए बी को आप ए बी अपॉन उसके ऊपर उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन उस तरीके से डिनोट करोगे। तो आपके सामने एक रेड लाइन है। लाइन ऑब्वियसली वही होती है वन डायमेंशनल फिगर जिसकी कोई भी थिकनेस नहीं होती है और दोनों साइड्स से इनफाइनाइट तक एक्सटेंड की होती है। तो यहाँ पे अभी एरोज जो हैं ये डिनोट करते हैं कि लाइन जो है वो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड की गई हैं। इसी लाइन का मैंने एक पार्ट ले लिया, ये ब्लैक वाला, जिसमें पॉइंट है ए और बी। इसको हम कह देंगे लाइन सेगमेंट। सो एक लाइन का पार्ट उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट वी गो टू रे। रे भी एक लाइन का पार्ट होता है, बट सिर्फ रे में एक ही एंड पॉइंट होता है, दूसरी साइड से रे जो है वो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड होता है। सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन with one end point is called a ray. The ray AB is denoted by AB upon ray का geometrical representation। तो आप देख सकते हैं ये लाइन थी, बट क्या किया हमने, लाइन को एक तरफ से तोड़ दिया तो ये बन गया रे। अब ये रे का हो गया है एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट नहीं हुआ, ये इनफाइनाइटली तक एक्सटेंडेड है। तो इसको, इस सिंबल को हम, इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं रे। सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट, इसे हम कहते हैं रे। और इसका नाम दे दोगे ए बी। तो ए बी रे को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए बी लिख के और उसके ऊपर उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये पिछले लेक्चर्स में हमने ये सारी बातें की हुई हैं, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, लाइन क्या है। तो जल्दी से हम लाइन की डेफिनेशन भी देख ही लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था लाइन क्या होती है, लाइन होती है एक स्ट्रेट, उसके बाद वन डायमेंशनल फिगर having no thickness, extended infinitely in both directions, extended infinitely in both direction। और लाइन का दूसरा नाम होता है स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियस सी बात है लाइन जो है वो स्ट्रेट ही होती है। वन डायमेंशनल फिगर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि जो सिर्फ एक ही प्लेन में रिप्रेजेंट कर दिया जाए वो वन डायमेंशनल फिगर है। जो दो प्लेन्स में रिप्रेजेंट किया जाए उसे हम टू डायमेंशनल फिगर कहते हैं, और जो थ्री प्लेन्स में रिप्रेजेंट किया जाए उसे हम थ्री डायमेंशनल फिगर कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा ऐसे अगर हम बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। फिर जब ऐसे कर देते हैं तो ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों बन जाते हैं। तो आपके लिए अब ये न्यू होगा कि एक एक्सिस जो ऐसे अपीयर कर रहा है कि बाहर आ रहा है स्क्रीन से, एक एक्सिस जो ऐसे अपीयर कर रहा है कि इस पॉइंट से आपकी तरफ आ रहा है, ये एरो जो है आपकी तरफ आ रही है, बाहर आ रही है, ये हो गया जेड एक्सिस। तो अगर किसी चीज़ को मैं सिर्फ इस एक्सिस के ऊपर, एक ही एक्सिस के ऊपर बना दूं तो वो हो गया वन डायमेंशनल। मतलब लाइन को मैं इसी एक्सिस के ऊपर बना सकता हूं, तो लाइन है वन डायमेंशनल। अब शेप्स कोई भी ले लो, ट्रायंगल ले लो, रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, उनको दो एक्सिस में बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देख सकते हो यहाँ से एक्स एक्सिस और यहाँ से वाई एक्सिस, तो ये हो जाते हैं टू डायमेंशनल फिगर। अब उसके बाद में थ्री डायमेंशनल फिगर्स जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन। अब ये सब बाहर भी अपीयर करते हैं, ये लाइव सब चीज़ें हैं, ये बाहर भी अपीयर करती हैं, ये जेड एक्सिस में भी आती हैं। तो इससे हम इनको कह देते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर। ऑल्दो ये कंसेप्ट थ्री डायमेंशनल फिगर, टू डायमेंशनल फिगर, वन डायमेंशनल फिगर आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये बात आप याद रख सकते हैं कि लाइन जो है वो स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर जिसकी कोई भी थिकनेस नहीं होती है और दोनों साइड्स से इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड होती है, और इसका दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन। तो आप रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो, ये एक लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इधर साइड से और इधर साइड से, दोनों साइड से ये इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड होती है। अब मैं एक पेपर के ऊपर इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड कैसे बना के दिखा सकता हूँ, पेपर तो मेरा छोटा पड़ जाएगा, इसलिए उसकी जगह पे हम यूज़ कर देते हैं ये एरोज़। इन एरोज़ का मतलब है कि ये चलती जा रही है, रुक नहीं रही है, इसका मतलब इनफाइनाइटली दूर दूर तक एक्सटेंडेड है। नाम मैं लिखूँगा इसका ए बी। तो ए बी को डिनोट कैसे करेंगे, ए बी अपॉन लाइन का सिंबल, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमने जो पिछले लेक्चर में बातें पढ़ी थी वो एक टाइप से रिवाइज कर ली, एंड हेंस जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा था उसके लिए अब ये प्रॉफिट हो गया, उसको पता चल गया कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या बातें की थी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का नोट।
तो इसमें है कि जो भी हमने अभी ऊपर सिंबल्स देखे कि लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, रे को कैसे रिप्रेजेंट करना है और सिंपल लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इन सब की हमें इस चैप्टर में ज़रूरत ही नहीं है। हम सिंपल ए बी या ए बी ऐसे रे ए बी, लेंथ ए बी, लाइन ए बी ऐसे करके रिप्रेजेंट है। तो फिर आप पूछोगे कि हमें कराए क्यों भाई, जनरल नॉलेज है, करा दिया। आ सकता है कहीं पे भी बाय चांस उसने लिख दिया तो आपको पता तो होना ही चाहिए। लाइन ए बी, इन सब चीज़ों को हम सेम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। कभी कभी हम स्मॉल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्मॉल एल, एम, एन, ओ, पी एट्सेट्रा, एक लाइन को डिनोट करने के लिए। या आपने नंबर सिस्टम में भी पढ़ा होगा, जब नंबर लाइन बनाई होगी कि हमने नंबर लाइन का नाम एल दे दिया। तो हाँ, हम स्मॉल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं एक लाइन को डिनोट करने के लिए। बारी बारी लिखना ए बी अपॉन उसका सिंबल बनाओ, दिस इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। सो इसलिए हमने इस चैप्टर में ऐसे सिंबल्स का यूज़ नहीं करना है। सो आई होप आपको जो अभी तक हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी वो समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसकी डेफिनेशन अब आपके लिए नहीं है, आपने कभी भी ये नहीं पढ़ी, तो ज़रा देख लो। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस 100% आने वाले हैं। सो अगर 3 or more than 3 points lie on the same line, then they are called as collinear points, otherwise they are called as non-collinear points। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास नीचे 2 लाइंस बनी हुई हैं। इस लाइन के ऊपर 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हो इसी लाइन के ऊपर ए, पी, क्यू और बी जो हैं वो लाई कर रहे हैं। इसका मतलब मैं कहूँगा कि ए पी क्यू एंड बी जो हैं हमारे पास वो कैसे पॉइंट्स हैं, वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कैसे पॉइंट्स हैं वो? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। जबकि आप इधर साइड देखो इस लाइन सेगमेंट में, तो हमारे पास पी क्यू तो एक लाइन के ऊपर है, बट आर जो हैं वो एक लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है। इसलिए हम इसमें लिखेंगे कि पी क्यू एंड आर जो है हमारे पास ये कैसे हैं, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कैसे पॉइंट्स हैं ये? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इसलिए सॉरी, पॉइंट्स की स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया, पॉइंट्स हैं। तो क्या पता लगाना है आपको? अगर एक लाइन है उसके ऊपर ही 3 से ज़्यादा पॉइंट्स, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो वो कैसे पॉइंट्स हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। तो ए, पी, क्यू और बी कैसे पॉइंट्स हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। अगर वो एक ही लाइन के ऊपर लाई ना करें तो वो कैसे पॉइंट्स हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पे पी, क्यू, आर 3 पॉइंट्स हैं, बट वो एक ही लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे, तो ये कैसे पॉइंट्स हो गए? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो आई होप आपको कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में पता चल गया होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि प्रूव करो कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। सो आई होप कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन में आपको पता लग गया होगा। एंगल की डेफिनेशन भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। एक एंगल जो है वो तब फॉर्म होता है जब 2 रेज एक ही एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं। जो उसकी रेज हैं उसे हम कहेंगे आर्म्स, और जो कॉमन एंड पॉइंट है उसे हम कहेंगे वर्टेक्स। सो आई रिपीट, द रेज विच आर मेकिंग एन एंगल आर द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड एज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमने एक एंगल का जो है आपको समझाने के लिए बनाया है। सो ये है हमारे पास पहली रे और ये है हमारे पास दूसरी रे, और इन दोनों रेस का एक कॉमन एंड पॉइंट है ये। इस कॉमन एंड पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स। ये है हमारा एंगल, ये रे 1, ये रे 2। तो अब इन रेस को क्या नाम देंगे हम? ये रेस जो हैं ये एंगल की क्या हैं? आर्म्स हैं। तो ये आर्म 1 हो गया और ये क्या हो गया? ये आर्म 2 हो गया। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जब 2 रेस एक ही कॉमन एंड पॉइंट से, मतलब एक ही कॉमन एंड पॉइंट से निकलते हैं तो एंगल बनता है, और उस कॉमन एंड पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। ये प्रीवियस लेक्चर की घिसी पिटी बातें हैं, इतना एंगल की डेफिनेशन कहीं पूछी जानी नहीं है, बट फिर भी इट्स माई ड्यूटी टू गिव यू जितनी भी नॉलेज जो चैप्टर में रिक्वायर्ड है एज मच एज पॉसिबल। सो
दिस वॉज ऑल अबाउट एंगल। तो अभी तक हमने नई चीज़ क्या पढ़ी, सिर्फ नई चीज़ हमने पढ़ी कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब हम चलते हैं, जो नई चीज़ पढ़नी है हमने वो है टाइप्स ऑफ एंगल्स, इसलिए मैंने आपको एंगल की डेफिनेशन कराई। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स। इनमें से बहुत सी टाइप्स जो हैं वो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो अब पढ़ लोगे, और बहुत टाइप्स ऐसी हैं जो नई इस क्लास में इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो वो भी हम इस लेक्चर में देख लेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल है हमारा एक्यूट एंगल। एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में लाई करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 60 डिग्री जिसकी वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में लाई करती है। तो ये 0 है, ये 90 है, इसके बीच में वैल्यू लाई कर रही है 55। तो ये एंगल कैसा हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। ये एंगल कैसा हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। तो आई होप आपको ये एंगल्स पता होंगे। एक्यूट एंगल इज़ ये एंगल मेजरिंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ व्हाट इज़ एक्यूट एंगल, सो एन एंगल मेजरिंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज़ एक्यूट एंगल, नथिंग मोर देन दैट। नेक्स्ट इज़ राइट एंगल। राइट एंगल तो हमने बहुत जगह यूज़ किया है एक्सक्यूज़ मी, राइट एंगल तो हमने बहुत जगह यूज़ किया है। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री वाला एंगल। अब इसमें तो मुझे लगता नहीं है मुझे कुछ बताना चाहिए, ये सभी तो आपको पता ही होगा कि राइट एंगल क्या होता है। आपके सामने ये इमेज भी डिस्प्ले हो रही है जो हमने गूगल इमेजेस से ली है। देन वी हैव ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, एक्यूट एंगल था जिसकी वैल्यू 90 और 0 के बीच में लाई करती है। 90 डिग्री वाला एंगल राइट एंगल हो गया। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में रहने वाला एंगल कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। एक एंगल जिसकी वैल्यू 90 से तो बड़ी है बट 180 से छोटी है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो 180 डिग्री तो ये वाला एंगल होगा, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। बट 90, ये 90 है, ये 90 और ये 180 पूरा, इसके बीच में लाई करने वाला एंगल 120 डिग्री, इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये एंगल्स इंपॉर्टेंट हैं, पता होने चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वही अभी मैंने बताया 180 डिग्री। एक एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर है उसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। तो ये एंगल जो है स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है। इन शॉर्ट स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाला पूरा का पूरा एंगल जो है वो होता है 180 डिग्री। सो an angle which is exactly equal to 180 degree, it is called as straight angle. नया एंगल जो इंट्रोड्यूस हुआ है जो आपने शायद कभी नहीं पढ़ा होगा वो है रिफ्लेक्स एंगल। देखो ऑब्ट्यूज एंगल तो ऑब्ट्यूज एंगल तक तो सब पढ़ लेते हैं कि 90 से लेके 180 डिग्री के बीच में लाई करने वाला ऑब्ट्यूज एंगल है। बट अब हमारे पास एक और टाइप का एंगल भी होता है, वो है 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में लाई करने वाला एंगल। 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में लाई करने वाला एंगल। अब 360 डिग्री कितना होता है, ये पूरा अगर सर्कल कंप्लीट कर दूं मैं तो उसे 360 डिग्री कहेंगे। ये पूरा सर्कल अगर कंप्लीट कर दूं मैं तो उसे 360 कहेंगे। और ये जो है ये 180 डिग्री अभी हमने देखा। तो ये वाला एंगल कैसा है, ये 360 और 180 डिग्री से भी आगे है। तो इस एंगल को हम नाम देंगे रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन 180 डिग्री बट इट्स लेस दैन 360 डिग्री, इट इज़ नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल आपको पता होना चाहिए कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू ग्रेटर है 180 डिग्रीज से बट लेस है 360 डिग्रीज से, तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स आपने 7th क्लास में किए होंगे। दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है उन्हें हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है उन्हें हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपसे पूछ लेगा कि आर दीज एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही नहीं पता फिर आप कैसे बताओगे कि येस और नो। एक्सक्यूज मी। सो द सम इज 190 डिग्री, सॉरी द सम इज 90 डिग्री, then the angles are said to be complementary angles. If the sum is 180 degree then the angles are said to be as supplementary angles. तो अब आप यहाँ पे देखो कि दो एंगल्स हैं हमारे पास 48 डिग्री वाले और साथ ही साथ है हमारे पास 45
2 डिग्री के एंगल्स। अब जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास 90 आएगा। तो मैं इन दोनों एंगल्स को क्या कह सकता हूँ कि दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसी तरह अगर मेरे पास सप्लीमेंट्री का एग्जाम्पल लूँ तो 72 और 108 डिग्री है, 72 और 108 डिग्री है। तो जब मैं 72 और 108 डिग्रीज़ को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 180, और इन्हें हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है उन एंगल्स को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है उन एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री मतलब टुगेदर कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स उन्हें हम कहेंगे। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स जो और इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ये भी शायद आपने पढ़ा हो, बट इस चैप्टर में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंगल्स का रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट मतलब बगल वाले एंगल्स, बगल वाले एंगल्स। जैसे आपके रूम के साथ अगर कोई और रूम है तो मैं कहूँगा कि दिस रूम इज़ एडजेसेंट टू माई रूम, मतलब ये मेरा बगल वाला रूम है, हम कॉमन दीवार शेयर कर रहे हैं। तो वो रूम कैसा हो गया, एडजेसेंट रूम हो गया, जिसमें आप वो साथ वाला रूम कॉमन दीवार शेयर कर रहे हैं। उसी तरह से एंगल्स होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, वो कॉमन आर्म शेयर करते हैं, कॉमन रे शेयर करते हैं। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अगर उनकी कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो डिफरेंट साइड्स पे हैं। अब इसकी डेफिनेशन समझने में ना बच्चों को बहुत झोल होता है, बहुत ऐसे लगता है कि क्या कॉमन नॉन कॉमन क्या बकवास चल रही है। इसको सिंपल से हम इस फिगर के द्वारा समझते हैं। ये दो एंगल्स जो हैं ये वाला और ये वाला, ये एडजेसेंट हैं। अब ये हम कैसे पता लगाएंगे कि एडजेसेंट है। अगर आपको कोई फिगर दे दिया और आपको पता लगाना है कि एडजेसेंट है या नहीं, तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि कॉमन वर्टेक्स, इन एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स। तो एक एंगल तो ये है, दूसरा ये है, कॉमन वर्टेक्स। तो भाई नज़र आ गया मुझे, ये रहा कॉमन वर्टेक्स। कॉमन मतलब दोनों में सेम, दोनों में आ रहा है कॉमन, सिमिलर। तो इन दोनों एंगल्स में एक वर्टेक्स आ रहा है O, तो ये हो गया कॉमन वर्टेक्स। दूसरी चीज़ चाहिए हमें कॉमन आर्म। अब इस एंगल में और इस एंगल में एक आर्म कॉमन आ रही है, वो है ये वाली, तो कॉमन आर्म भी हमें मिल गई। तीसरी कंडीशन क्या दी है उन्होंने कि नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो डिफरेंट साइड पे होनी चाहिए। तो हाँ, डिफरेंट साइड पे एक कॉमन आर्म इसके राइट साइड पे है, नॉन कॉमन आर्म सॉरी, और एक नॉन कॉमन आर्म इसके लेफ्ट साइड पे है। तो भैया मुझे ये बताओ किस किस को समझ आ गया। खैर आप कैसे बताओगे कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी मैं एक बार दोबारा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, मुझे पक्का बताइए नहीं समझ में आएगा। तो अगर आपको एडजेसेंट एंगल्स पता लगाने हैं कि ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं है, तो आपको 3 कंडीशंस चेक करनी होंगी। अगर तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये एंगल जो है ये एडजेसेंट एंगल है। तो सबसे पहले आपको कमरों का एग्जाम्पल देता हूँ। आपके जस्ट साथ में, आपके रूम के जस्ट साथ में एक और रूम है, तो आप क्या कहोगे, दिस रूम इज़ एडजेसेंट टू माई रूम। क्यों? क्योंकि आपके रूम की जो एक दीवार है वो उस रूम की एक दीवार सेम है, कॉमन है, वो उस रूम की एक दीवार जो है वो कॉमन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका रूम है, उसके बाद ये है दूसरा वाला रूम, तो ये वाली दीवार जो है वो कॉमन हो गई ना, समझ में आया, ये वाली दीवार जो है ये कॉमन हो गई। तो इसी तरीके से हम एंगल्स की 3 कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहली कंडीशन चेक करनी है आपने कॉमन वर्टेक्स, दूसरी कंडीशन चेक करनी है आपने कॉमन आर्म, और तीसरी कंडीशन ये है कि नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो डिफरेंट साइड्स पे हैं। तो अब मैंने ये इन एंगल्स को चेक करने की एडजेसेंट हैं कि नहीं, तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा इनका वर्टेक्स। तो भाई हाँ, ये O जो वर्टेक्स है ये दोनों एंगल्स में कॉमन है। दूसरा मैं चेक करूँगा कॉमन आर्म, हाँ ये आर्म जो है ये कॉमन है। तीसरा कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो डिफरेंट साइड पे, अब ये नॉन कॉमन है, ये दोनों में कॉमन नहीं है, ये डिफरेंट साइड पे हैं, एक इसके राइट साइड पे है और एक इसके लेफ़्ट साइड पे है। तो भाई मैं 100% कह सकता हूँ कि ये जो एंगल्स हैं ये एडजेसेंट एंगल्स हैं।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेसेंट एंगल्स का पता कैसे लगाना है 3 कंडीशंस के द्वारा। नहीं समझ में आया, वीडियो को थोड़ा सा बैक करो, दोबारा समझने की कोशिश करो, समझ में 100% आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पूरे चैप्टर में आपका यूज़ होगा, हर एक क्वेश्चन में मोस्टली लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो है वो लग ही जाएगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को सरल भाषा में समझोगे तो मैं ये कहूँगा कि 2 एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है, तो आप कहोगे तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, नहीं, बट वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। कंडीशन साथ में ये भी हो गई। सप्लीमेंट्री एंगल्स में तो सिंपल ये लिखा हुआ था कि 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री है, बट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वो हैं जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर 2 एंगल्स लाई कर रहे हैं, एक 140 डिग्री एक 40 डिग्री, दोनों का सम है 180 डिग्री, इसलिए मैं इनको कह दूंगा ये हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो आई होप आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स में डिफरेंस जो है वो समझ में आया होगा कि ये एंगल्स जो हैं ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करने चाहिए, तो ही इनको मैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नाम दूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इनके बारे में हम बहुत ज़्यादा लंबी डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर में। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तब बनते हैं जब 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक लाइन है CD और उसके बाद ये एक लाइन है AB, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इंटरसेक्टिंग पॉइंट है O। तो जो एंगल्स बन रहे हैं ये वाला और ये एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट हैं। सिमिलरली ये वाला और ये वाला 3 और 4 ये एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट हैं। मैं फिर से बताऊं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट। तो ये है हमारे बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन जो हमें इस चैप्टर में करना था। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप ये सारी डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत सी डेफिनेशंस प्रीवियस क्लास में से आपकी जुड़ी हुई हैं और बहुत सी आपको नहीं लगेंगी। सो ये सारी डेफिनेशंस आपकी टिप्स पे होनी चाहिए नेक्स्ट लेक्चर को शुरू करने से पहले, तभी आपको अच्छे से जो आगे की बातें हैं वो समझ में आएंगी। तो बस पढ़ाई करते रहें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स और क्लासमेट्स के बीच में, और अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। फिर से एक बार बता दूं तो इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां पर जाके इन लेक्चर के PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। एक बात बताऊं तो खुद के नोट्स बनाए हुए ही सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। प्रिपरेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी खुद के नोट्स पढ़ने में, बट फिर भी जिनको PDF नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहें, एंड दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।